भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज जिले के समाहरणालय मैदान में एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले के विभिन्न गांवों से वैसे युवक युवतियां जिनकी शादी नहीं हो पाई है किसी तरह से, और कुछ वैसे भी प्रेमी जोड़े थे जो बरसों से साथ में रह रहे थे, उनको कहें कि आज एक समारोह के दौरान उनको एक अस्थाई मान्यता, सामाजिक मान्यता मिल गई है। और इस आयोजन में ज़िले के 116 रजिस्टर्ड प्रेमी जोड़ों का शादी किया गया है। और इस पूरे समारोह में के दौरान जो आदिवासी संस्कृति है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं और साथ ही क्रिश्चियन धर्म के अनुष्ठान भी किए गए। चूँकि इस समारोह में सर्वधर्म शादी सामूहिक समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से लोहरदगा जिला प्रशासन के लोग के अतिथि भी शामिल रहे। वहीं पूर्व विधायक मांडर गंगोत्री कुजूर विशेष रूप से मौजूद थे, जिन्होंने सभी सामूहिक जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। वहीं इस समारोह में जो भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी है, वो लगातार इस क्षेत्र में कहें कि समाज को एक नई दिशा दे रही है। जो लोग आज के महंगाई के युग में शादी समारोह नहीं कर पा रहे हैं या वैसे लोग जो लिव इन में रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं शादी समारोह आयोजन कर उनको एक मान्यता दे रहे हैं, ताकि समाज के मुख्य धारा में वो समरसता के साथ रह सके। और आज यहाँ जब यह शादी समारोह आयोजित चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जो एक साझी संस्कृति है झारखंड की, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, 2 मंडप बनाए गए थे। वहीं तीसरे ओर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पादरी होते हैं, वो शादी समारोह का अंगूठी और सिंदूर दान कर कहीं ना कहीं भगवान का प्रवचन दे रहे थे। और एक कहें कि जो आज तक जो बरसों से इसमें मज़ेदार बात यह रहे कि जो 40 साल 50 साल के भी युवक युवतियाँ थी, जिनके आज कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से उनको शादी का रस्म निभा करके उनको एक मान्यता दिया गया है। और वहीं सैनिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में किसी भी कानूनी तौर पे भी इन्हें शादी और पति पत्नी के रूप में एक समाज में एक समरसता के साथ वे अपने जीवन को आगे निर्वाह किया जा सके। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। हम लोग भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष गरीब दूर दराज के लोगों का शादी ब्याह कराते हैं। उनकी हर समस्या के साथ हमारा ये संस्था जुड़ा हुआ है। किसी को भी कोई भी सब परेशानी होती है, उसको हम लोग समस्या का निराकरण करते हैं। और आज यहाँ सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 116 समथिंग जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। इसमें आदिवासी वर्ग से भी हैं, हिंदू वर्ग से भी हैं, क्रिश्चियन वर्ग से भी हैं। जो वेलफेयर है वो सभी को जो भी शादी का सामान होता है वो देते हैं, और उनके साथ चुनरी और पगड़ी उगड़ी यहाँ से दिया जाता है। उसके बाद तो उनका संस्था के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। बहुत सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष धर्मराज महतो, हम लोगों ने सभी सैनिक मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट है। और हमारे जितने भी सैनिक भाई लोग हैं, वो गांव से जाते हैं। गांव से जाने की वजह से उन लोग को पता रहता है कि हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। और इन समस्याओं में से एक समस्या ये भी है, बहुत से लोग गरीब होने के नाते शादी भी नहीं कर पाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। और ऐसे भी जोड़ी है जो कि पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाते हैं। वैसे जोड़ों को हम लोग शादी कराने का काम करते हैं और उसको सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमने 2024 को 131 जोड़ी का शादी पिछरान में कराया था, और 2025 18 जनवरी को कैरो में 207 जोड़ी का शादी हुआ है। और आज भी 116 जोड़ी के लिस्ट में है, 116 जोड़ी का शादी हो रहा है। देखिए, शादी एक पवित्र रिश्ता है जो एक स्वस्थ समाज के लिए ये बहुत जरूरी है। जो विधान हमारे पूर्वजों ने इस विधान को स्थापित किया है और निरंतर ये चला रहा है। आज के समय में समय की एक मांग भी है। हम लोगों का एक जैसे ये सामूहिक विवाह, सामूहिकता का मतलब ही एक बात है, एक साथ मिलकर सामूहिक रूप में, इसमें किसी भी सभी तरह के
जाति धर्म से ऊपर उठकर ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है, तो ये एक मैसेज देता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं एक समय की तो पाबंदी है ही, कमी होती है, लेकिन इससे भी बड़ी है जो शादी की जो खर्चे है वो बेतहाशा भागे जाते हैं। अगर इस तरह की सामूहिक शादी होती है तो जो माता पिता है जो नहीं ये कर सकते, ऐसे ही ये सैनिक पूर्व सैनिक वेलफेयर के माध्यम से ये शादी कराई जाती है चर्च। तो इसमें जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या फिर जिनके परिवार नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी हो, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसे जोड़े जो है उनकी शादी एक साथ यहाँ पे कराई जा रही है। और ऐसा ही लगातार अगर हो तो समाज के अंदर जो कुरीतियां आप देखते हैं कि दहेज, हालांकि अपने जो आदिवासी समाज के अंदर दहेज का प्रथा नहीं है, माँ बाप के पास जो होता है उससे कहीं ज्यादा वो अपने बेटी को देना चाहते हैं, उसके जीवन सुखी जीवन के लिए वो देना, लेकिन और नहीं संभव पाता। तो ये शादियाँ वैसी बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा पहल है। ना ना ठीक है। दादा दादी दंड खतरा अल्लाह बेरखा लेखा खतरा बनना चाहिए बाबा तो एक दादा दादी हेकदा आओ बेटा एक नगाड़ा और जो बाजा लाए हैं वो लोग बाहर से तैयार हो जाएंगे और जो शुरू होने वाला है किसी से खबर आ रहा है कि आ रहे बोलते, तो आप लोग कहा हम तो एक चक्कर देखे थे नगड़े का ढांचा, वहाँ आ जाओ, यहाँ भी करसन नचा रहे हैं, ये हम लोगों का है। और फिर अगर कोई जगह को खाली कर दीजिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। सैनिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत से आशीर्वाद और धन्यवाद।
हमारे मंच में ये बच्चा से पूछिए, इसका पूछिए। ये हाँ हाँ मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ इसी के थ्रू कि अगले साल फिर से होगा शादी, इसलिए अपने गांव के जितने लोग ऐसे हैं पूरे जीवन का अधिकार मिल सके। हमारा शादी कराने का मेन कारण ये है कि लोग कहते हैं कि ढुकू है ढुकू, परमेश्वर इस मौत विवाह के बंधन में जोड़े जाने के द्वारा एक परिवार का निर्माण करें और तेरी बहन 40 साल से नीचे है। इस समय आप सभी पौध विवाह के लिए और परमेश्वर की आशीष प्राप्त केंद्र होते हैं, आप सभी एक दूसरे से सहमत। अब लड़की लोग ऐसे लगाइएगा, ठीक है, ये नहीं कि पूरा ढेर से लगाना है, ऐसे नहीं, ठीक है। लोगों के समक्ष एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञाएं की है और अपना वचन दिया है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने जोना राटू का भी ठंडा भी लाव का भी रोड जावा सतरान सतगु जगह ये कल को काटी गोरी सामने खाली सजना सोचा हम भी गंगा जल पानी देवा जैसे गंगा माई निरंकल वैसा निरंकल रखना, सबको जगाना कल को काटना, जो भी है आपका सहारा आपका चरणों में है माँ, आप देखो माता जी इसी तरह मार दिया और मारना है। हेलो 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 अरे लाउंसर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बंद कीजिएगा आप अपना लाउंसर। हेलो, हमारे अतिथि आ रहे हैं, कृपया आरक्षी बल की जितनी महिला सदस्य हैं अपन आलर हिंदन और अपन अपन बाके की ये बोहरार के भगवान सिंह के एक साथ निकालो परो। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है, बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें